आप बोल सकते राहुल इज नॉट अ प्रोफेशनल डांसर. दिशा इज ब्यूटीफुल, शी इज एक्सीलेंट, शी इज वेरी ग्रेसफुल. दिशा को तो बस एक बार बताने की जरूरत है. द मोमेंट यू शो हर द स्टेप्स, द मोमेंट यू. और अगर मैं राहुल और दिशा की साथ में बात करूं तो उन दोनों के बीच में एक बहुत स्वीट सी नॉटीनेस है, एक बहुत स्वीट केमिस्ट्री है. राहुल तो एग्जैक्टली वैसा है जैसा वो कैमरे के सामने दिखता है. आपने राहुल को जो बिग बॉस में देखा होगा. राहुल एंड दिशा के एक्ट में स्पेशली क्या हो रहा है. इस वक्त सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है बिकॉज लकीली कोविड जाता हुआ नज़र आ रहा है. धीरे धीरे मार्केट वापस खुल गया है. और जैसे मैं एक वेडिंग कोरियोग्राफर हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि वेडिंग्स दोबारा होने लग गई है. एंड मेरे लिए जो बहुत एक्साइटमेंट वाली बात है कि जैसा कि आप जानते हैं कि करंटली समथिंग वेरी वेरी मच इन ट्रेंड, राहुल एंड दिशा की शादी हो रही है, द दिशुल वेडिंग. एंड मुझे वो कोरियोग्राफ करने की अपॉर्चुनिटी मिली है तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड दैट इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग हैपनिंग विद मी राइट नाउ. अच्छा, दिशुल वेडिंग की अगर बात करें तो मैं तो बताइए कि मतलब किस तरीके से हाउ डिड राहुल अप्रोच यू, गाइस नो ईच अदर सिंस बिफोर, कैसे हुआ ये सारी चीजें एंड हाउ. सो बेसिकली मैंने पहले भी इंडस्ट्री में थोड़े बहुत लोगों के साथ काम किया हुआ है. रुस्लान मुमताज़ एक मेरे फ्रेंड है जिनकी मैंने शादी कोरियोग्राफ की हुई है. एंड दिशा ने रुस्लान के बेस्ट फ्रेंड नकुल के शो में साथ में काम किया था. एंड वहीं पे उन्होंने मेरा काम देखा था, प्यार का मीठा मीठा दर्द, वहीं पे उन्होंने मेरा काम देखा था. और ऑल्सो राहुल के एक अच्छे दोस्त हैं गौरव पारेख, जो मुझे जानते हैं पर्सनली. तो उसी तरीके से उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बस जैसे अप्रोच किया तो फिर तो रुकने की कोई बात ही नहीं थी. तो जिस राहुल के बारे में क्योंकि जितना हमने उन्हें बिग बॉस में देखा है और इतने टाइम देखा, तो राहुल इज बेसिकली अ नॉन डांसर, राइट? ये आप बोल सकते राहुल इज नॉट अ प्रोफेशनल डांसर, बट राहुल इज डेफिनेटली अ वेरी गुड डांसर. ये बात मुझे भी जब तक नहीं पता चली, जब तक मैंने उसके लिए कोरियोग्राफ नहीं किया. आई थिंक द रिहर्सल्स आर सो एक्साइटिंग कि राहुल की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि राहुल इज़ वेरी एक्सप्रेसिव. वो फेस के साथ बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं. एंड जब आप उनको कोई भी स्टेप्स कोरियोग्राफ करो, राहुल इज़ टिपिकली बॉलीवुड या मतलब ही इज़ टिपिकली शाहरुख खान स्टाइल. आप उसको शाहरुख खान स्टाइल की कोरियोग्राफी दो, ही विल डांस इट आउट एंड ही विल परफॉर्म एक्सीलेंटली. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट. तो कोरियोग्राफी के बारे में बताइए, कितना एक्साइटिंग है एंड व्हाट आर यू गाइस डूइंग, और क्या कुछ गाने, क्या कौन से गाने 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 के लिए यू विल हैव टू वेट. गाने डिस्क्लोज नहीं कर सकता इस वक्त में, बट आपको मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि सारे गाने बॉलीवुड से हैं. बॉलीवुड के हिट गानों के ऊपर राहुल एंड दिशा दोनों परफॉर्म कर रहे हैं. आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि राहुल पहले अपना सोलो कर रहे हैं, दिशा फिर उनका सोलो कर रही है, फिर दोनों एज अ कपल साथ में परफॉर्म कर रहे हैं. बस मैं आपको बाकी सब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बट येस आपको डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो आप ही कोरियोग्राफ कर रहे हैं या मैं आपसे इस वक्त सिर्फ राहुल और दिशा की बात करूंगा. मुझे पता है आप मुझसे सब जानकारी लेना चाहते हैं, बट आपको वेट करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा और इंतजार, बिकॉज 17 अब दूर नहीं है. आप जानते हैं कि नहीं ये बात कि उनका संगीत है 17 को और उनकी शादी है 16 को. ये रिवर्स प्ले कर रहे हैं. ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दे रहा हूँ. अच्छा, तो ये है ऐसा क्यों हो रहा है क्या? बिकॉज दे वॉन्ट टू एन्जॉय देयर संगीत. यूजुअली क्या होता है कि संगीत होता है और नेक्स्ट डे शादी होती है, तो संगीत के दिन नाइट आप एंजॉय नहीं कर पाते हो. ऑल्दो मुझे इसका पर्सनल रीज़न नहीं पता, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ शायद इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा. बिकॉज आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि बहुत सारी फैमिलीज़ चाहती है कि वो अपना संगीत एंजॉय करे देर रात तक. तो वो चाहती है पहले शादी हो जाए ताकि वो संगीत की रात फुल नाइट धमाल कर सके, फुल नाइट डांस कर सके. चलिए, दूल्हा और दुल्हन की बात जैसे आपने कहा कि आप गाने नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन बाकी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स कुछ कोई स्पेशल परफॉर्मेंस दे रहा है? स्पेशल परफॉर्मेंसेज ज़रूर है, बट आपको सब इन्फॉर्मेशन 17 को मिलेगी. मैं आपको लिटरली एक एक गाने, इनफैक्ट उनकी वीडियो क्लिप्स भी शेयर करूंगा. बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. ओके, जैसे कि राहुल की बात हुई, आपने कहा कि वो मतलब ये आई थिंक दिस इज अ शॉकर कि राहुल इज नॉट अ प्रोफेशनल डांसर बट ही इज अ गुड डांसर, प्लस एन एक्सप्रेसिव डांसर. ओके. तो दिशा की अगर बात करें तो हाउ हैज इट बीन विद? दिशा इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ एक्सीलेंट, शी इज़ वेरी ग्रेसफुल. दिशा को तो बस एक बार बताने की ज़रूरत है. द मोमेंट यू शो हर द स्टेप्स, द मोमेंट यू शो हर द कोरियोग्राफी, शी पिक्स इट अप लाइक दिस. एंड प्लस अगेन बिकॉज शी इज़ सो ग्रेसफुल, वो बहुत ब्यूटीफुली उनके ऊपर उभर कर आता है. और अगर मैं राहुल और दिशा की साथ में बात करूं तो उन दोनों के बीच में एक बहुत स्वीट सी नॉटीनेस है, एक बहुत स्वीट केमिस्ट्री है जो बहुत फ्रेशनेस की तरह आपके सामने आती है. सो जब वो दोनों साथ में परफॉर्म भी करते हैं तो डांस करते करते भी उनकी मीठी सी नोकझोंक जो है जो आपको दिखाई देती है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल बिटवीन देम. So I think it's totally a win-win situation. It's such a beautiful experience, and दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं. And you should wait for the 17 for the performance to get out. ओके, जैसे कि सुमित, आप भी आप इतने टाइम से आप कोरियोग्राफ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ देयर संगीत एंड देयर वेडिंग एक्चुअली.
अब आपको भी पता होगा, आई एम श्योर कि इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है दोनों की और दोनों की जोड़ी की। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि राहुल और दिशा के फैंस जाने कैसे है राहुल एंड दिशा बिहाइंड द कैमरा, एंड हाउ इज इट, मतलब यू नो दोनों की केमिस्ट्री की अगर बात करें, दोनों की एज पर्सन्स बात करें, हाउ इज राहुल तो एग्जैक्टली वैसा है जैसा वो कैमरे के सामने दिखता है। आपने राहुल को जो बिग बॉस में देखा होगा वो भी राहुल बिल्कुल ओरिजिनल था। राहुल को जो आप मीडिया के सामने देखते हो वो भी वो ऐसा ही है, और जो आप उनको कैमरे के पीछे देखते हो वो भी वैसे ही हैं। अगर वो दिन भर, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंसेस मेरे रिहर्सल्स के जजमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी रिहर्सल है रात को 9 बजे, तो वो पूरे दिन के काम से थके हारे होके, शॉपिंग से होके, डिफरेंट इंटरव्यू से होके, फुल डे की थकान के बाद रिहर्सल में आएंगे। उस वक्त आदमी के अंदर हिम्मत नहीं होती है रिहर्सल करने की, तो उस वक्त उनका नेचर क्या है, वो और उसके अंदर घुस जाते हैं और मस्ती करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेप्स भी अगर वो भूल जाएंगे तो वो और उसके अंदर एक्टिवली घुस जाएंगे, उसके बाद उसको नॉटीनेस के साथ, मस्ती के साथ मिक्स करके और परफॉर्म करने लग जाते हैं। सो दैट एग्जैक्टली इज वॉट इज़ राहुल। एंड दिशा इज़ मोर लाइक अ परफेक्शनिस्ट। मतलब उन्हें अगर नहीं समझ में आया या उन्हें लगा कि उनको नहीं समझ में आ रहा है तो शी विल कीप डूइंग इट, यू नो। सो दोनों की अपनी अपनी एक बेस्ट क्वालिटी है। जी जी। ओके, तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, तो क्या कुछ मस्तियाँ, जैसे कि आपने बताया बहुत नॉटीनेस और ये सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अगर कोई इंसिडेंट शेयर करें, क्या कुछ मस्तियाँ होती हैं जब आप लोग डांस कर रहे हैं? मस्तियाँ तो होती रहती है, बिकॉज जब स्पेशली जब हम पार्टनर वर्क करते हैं, कोरियोग्राफी करते करते मिस्टेक्स ऑब्वियसली होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है, उसी के अंदर मीठी मीठी सी नोक झोंक होती है। जब हम ड्रॉप करवाने की कोशिश करते हैं पार्टनर वर्क में, तो वो ड्रॉप में उनको डर लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए। स्पेशली राहुल को बैक प्रॉब्लम है, तो हम दिशा को लिफ्ट नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए हमने वो लिफ्ट कैंसिल करके हम ट्राई करेंगे कि डांसर्स के थ्रू दिशा को लिफ्ट करवाएं। तो आई नो कि ये पूरा एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली ऐसे नहीं बता पाऊंगा। वाई? बिकॉज इतनी सारी मेमोरीज है इसके अंदर कि एक एक्सपीरियंस को बता के आई थिंक मैं पूरे एक्सपीरियंस को मेलो डाउन कर दूंगा। ओके, एज अ कोरियोग्राफर समझ, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपने बहुत सारी वेडिंग्स, बहुत सारी सेलिब्रिटी वेडिंग्स भी आपने कोरियोग्राफ की है। यहाँ पर कुछ ऐसा अलग या कुछ डिफरेंस, मतलब बाकी से अगर कुछ लगा हो तो वो क्या होगा? सो यूजुअली क्या होता है, जो मैंने स्पेशली जैसे मेरे फ्रेंड रुस्तान मुमताज़ की वेडिंग कोरियोग्राफ की थी या कुछ और वेडिंग्स कोरियोग्राफ किए, कई वेडिंग्स में लोग प्रेफर करते हैं कि सिर्फ फैमिली परफॉर्म करें। राहुल एंड दिशा के एक्ट में स्पेशली क्या हो रहा है कि उनके एक्ट में प्रॉप्स भी है, उनके एक्ट में बैक डांसर्स भी है। सो आप जिस तरीके से एक अवार्ड फंक्शन में देखते हैं कि पूरी प्रॉपर फिल्मी शादी है कि आप अवार्ड फंक्शन में देखते हैं कि एक हीरो है, शाहरुख खान परफॉर्म करा और शाहरुख खान के पीछे डांसर्स है, उनके पीछे एक सेट है, प्रॉप्स है। उसी तरीके से राहुल के एक्ट में भी, दिशा के एक्ट में भी आपको पीछे डांसर्स मिलेंगे, सेट्स मिलेंगे, प्रॉप्स मिलेंगे। ये पूरे स्टेज का डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कॉपर इवेंट्स करके एक इवेंट कंपनी है जो कर रही है, नेशनल डेकोरेटर्स को डेकोर दे रहे हैं बहुत ब्यूटीफुली। और ये पूरे कॉम्बिनेशन के साथ हमारे जब प्रॉप स्टेज के ऊपर जाएंगे, राहुल एंड दिशा स्टेज के ऊपर आएंगे, आई थिंक ये बहुत बड़ा धमाकेदार एक्ट होगा। ओके, मतलब मैं पर्सनली आपकी बात करूँ तो आप अगर अपने बारे में बताइए, आफ्टर राहुल एंड दिशा आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आपने अब तक क्या क्या किया हुआ है, थोड़ा सा अगर अपने। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी शामक दावर के साथ। मैंने लगभग अपने जीवन के 6 वर्ष शामक दावर के साथ बिताए हैं। आफ्टर दैट आई वाज इन द US। मैंने अपने डांस का ग्रेजुएशन न्यूयॉर्क से किया है। आने के बाद मैंने आयुष्मान खुराना के साथ काम किया ड्यूरिंग विक्की डोनर्स, और रम बिस्की एंड पानी दा रंग मैंने कोरियोग्राफ किया है। साउथ का बिग बॉस, जो बिग बॉस तेलुगु 2 है, वो पूरा सीज़न मैंने कोरियोग्राफ किया है। कपिल शर्मा का शो मैंने कोरियोग्राफ किया है वानी कपूर के साथ, शाहिद कपूर के साथ, सोनू सूद के साथ। ये सब सेलिब्रिटीज़ के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। जहाँ तक वेडिंग्स की बात करें, आई थिंक वेडिंग्स, देयर आर मोर देन 100 वेडिंग्स दैट वी हैव कोरियोग्राफ्ड टिल नाउ। सो वेडिंग्स तो ऑब्वियसली एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी रही है, और वेडिंग्स करना मेरा बहुत बड़ा पैशन है। वो पैशन इसलिए है कि जब मैं फैमिली मेम्बर्स को कोरियोग्राफ करता हूँ और जब वो स्टेज पे अपने आप को एक सेलिब्रिटी फील कर पाते हैं, जब मैं उनको डांसर्स देता हूँ, उनको प्रॉप्स देता हूँ, उनको हवा में से एंट्री देता हूँ, तो उनको खुद को फील आता है कि वो रणबीर और दीपिका है, वो शाहरुख और काजोल है, तो उनको वो वाली फीलिंग मिलती है। वो फीलिंग देख के मुझे बहुत हाई मिलता है। सो आई थिंक फॉर मी दैट इज़ व्हाट इज़ माई पैशन एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग कॉन्स्टेंटली। तो इन फ्यूचर की अगर बात करें तो व्हाट ऑल इज इन द टिकिंग फॉर? उसके लिए कुछ और सेलिब्रिटी वेडिंग्स है लाइंड अप, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो डिस्क्लोज करेंगे, वो शादी कर रहे हैं, मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा मैं उनको कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। कुछ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट कुछ तो डेफिनेटली लाइंड अप है, तो आपको बहुत जल्द पता चलेंगे। सो इट्स इन द पाइपलाइन, वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।